और अब अगली खबर। सबसे बड़ा रुपया, लेकिन रुपए से भी बड़ा होता है इंसान, और उससे भी बड़ा इंसान का हुनर। अब आपके हुनर से पैदा चीज की बहुमांगी कीमत मिल सकती है। नहीं यकीन तो देखिए ये रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह करोड़ों में बिक सकते हैं मुफ्त में बनाई गई आपकी पेंटिंग, फ्री में लिखी आपकी कविता, बस यूं ही मस्ती के लिए आपके बनाए मीम्स, और भी बहुत कुछ। नई दुनिया में चलिए जो वर्चुअल भी है और रियल भी। आप देखिए रिपोर्ट। दुनिया कुछ इस कदर बदल रही है कि अब असली दुनिया और कल्पना की गई दुनिया के बीच का फर्क खत्म होता जा रहा है। मतलब कि जो रियल है वो वर्चुअल भी है और जो वर्चुअल है वो रियल भी है। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही हकीकत लाने जा रहे हैं जिसमें रियल चीज की वर्चुअल कीमत लगाई जा सकती है और उस कीमत को अदा करके आप ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जिनका वजूद दुनिया में इकलौता हो। क्रिप्टो के नाम से चलन में आई इस हकीकत को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं इसी दुनिया के अंदर। आपको दिखाते हैं आखिर ये मुमकिन कैसे होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, beyondlife.club। अमिताभ बच्चन ने इस बात का ऐलान किया है कि वो लिमिटेड NFT कलेक्शन जो है वो जारी करने वाले हैं। ये क्या होगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि कैसे आप इकलौते वर्चुअली मालिक बन सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं अमिताभ बच्चन की जिन्हें आप खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसके लिए आपको इंतजार कितना करना होगा, यानी कि इन चीजों को खरीदने का 11 दिन 4 घंटे और 46 मिनट का इंतजार अभी आपको और करना होगा। उसके बाद आप वर्चुअली इन चीजों के मालिक हो सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, या फिर चाहें तो आने वाले समय में इसे बेच भी पाएंगे। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले आप देखिए अमिताभ बच्चन की जो गोल्डन वर्सेस ऑफ मधुशाला, जो कि अमिताभ बच्चन की आवाज में जिसका नरेशन किया गया है, वो आपकी हो सकती है। के अलावा कुछ पोस्टर्स, शोले का वो पोस्टर जिस पर अमिताभ बच्चन के हस्ताक्षर हैं, ये अब आपकी घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। वर्चुअली आप इसे खरीद पाएंगे। और इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन आप यहां पर देख रहे हैं, अनडिस्क्लोज गिफ्ट, यानी कि इसके अंदर अभी क्या होगा इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन ये तमाम वो चीजें जो आपकी हो पाएंगी और आप इन्हें वर्चुअली इनकी कीमत चुकाकर इन्हें खरीद सकते हैं और इस पर अपना पूरी तरीके से दावा आप ठोक सकते हैं। अब तक हम जिनके फिल्मों की टिकटें खरीदते थे, अब हम उनके फिल्मों को खरीद सकते हैं। उनके की जा रहे एक्टिंग की दाम लगा सकते हैं और उनके गानों की बोली लगा सकते हैं। और ये सब हकीकत में हो रहा है और इसके पीछे रुपए से भी बड़ा रुपया काम कर रहा है। नाम है जिसका NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन। क्या है ये NFT और कैसे बनने जा रहा है ये भविष्य का करेंसी, इसके लिए हम बात करते हैं रारियो के CEO अंकित वाधवा जी से। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, मतलब एक ऐसा डिजिटल एसेट जो वन ऑफ अ काइंड है, जैसे कि एक पेंटिंग हो गई या एक ट्रम्प कार्ड। अगर आप कोई NFT खरीदते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है। मतलब अगर आपकी कोई वैल्यूएबल फोटो या वीडियो खरीदें, जैसे कि MS धोनी का वो वाला छक्का जिसने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। उसे आप अपने पास रख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं और किसी और को भी बेच सकते हैं। बिल्कुल जैसे कोई पेंटिंग होती है जिसको आप अपने पास रख के अपनी दीवार पे लगा सकते हैं या आगे भी बेचा जा सकता है। अगर कोई भी ऐसी तकनीकी आर्ट जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि वो यूनिक है और उसका मालिकाना हक किसी खास व्यक्ति के पास है, तो हम उसे NFT कह सकते हैं। खास बात यह है कि मार्केट में आजकल निवेशक इस तरह की चीजों को लेकर काफी आकर्षित हैं और ऑनलाइन इसमें निवेश भी किया जा सकता है। और ऐसी ही कुछ चीजों को लेकर अमिताभ बच्चन इसकी ही बात कर रहे हैं, जो कि बियॉन्ड लाइफ क्लब के जरिए अपनी खास कलाओं से बनी चीजों को NFT बनाकर पेश कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन के अलावा बॉलीवुड के स्टार सलमान खान भी क्रिप्टो की दुनिया में कदम रख चुके हैं और उन्होंने लॉन्च की है बॉलीकॉइन। मिला जुलाकर क्रिप्टो और NFT का पूरा मार्केट अभी खड़ा हुआ है, मगर फिलहाल सरकार के पास इसके लिए कोई निर्धारित नीति नहीं है जिसकी जरूरत जल्द ही पड़ने वाली है। रुपया सलामत रहे, उसकी वैल्यू बनी रहे और उसकी कीमत बढ़ती रहे, लेकिन आज की दुनिया से वो कम्पीट भी करे, अर्थ की व्यवस्था को भी बनाए रखे और इस बदलाव की आंधी में अपने वजूद को बरकरार रखे। इसके लिए सरकार और खास तौर पे RBI को नीति बनानी होगी, आगे आना होगा और काम करना होगा। पीयूष पांडे, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।